नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में, जल्द होगी बड़ी टूट। आरजेडी के दावे से मचा हड़कंप। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने एक बार फिर दावा कर दिया कि पार्टी के एक नेता ने मंगलवार 27 अगस्त को दावा किया है कि झारखंड में बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं। बड़ी टूट की भी बात कही गई है। दरअसल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में यह बड़ा दावा किया है कि एक तरफ झारखंड में चुनाव है तो वहीं दूसरी ओर इस दावे में सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से कोई फायदा नहीं है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को जा रहे हैं। बीजेपी में जाने से महागठबंधन को झारखंड विधानसभा चुनाव में कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी तो अपनी हार मान चुकी है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां विरोधी दलों में बीजेपी तोड़फोड़ करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। झारखंड में फिर से बनेगी महागठबंधन की सरकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी के कई विधायक महागठबंधन के संपर्क में हैं। जल्द झारखंड में बीजेपी में अपने भगदड़ मचने वाली है। बीजेपी अपने आप को संभाल ले। झारखंड में सरकार फिर से महागठबंधन की ही बनेगी। पिछली बार झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी 7 सीटों पर लड़ी थी। हमारा मंत्री भी सरकार में है। इस बार कितनी सीटों पर लड़ेंगे यह तय हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि मकसद बीजेपी को रोकना है। झारखंड में आरजेडी का जनाधार है, उस हिसाब से सीट लेंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल गए तो मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आए तो चंपई को सीएम की कुर्सी से हटा दिया। इसे चंपई नाराज हो गए और खुली बगावत का ऐलान कर दिया। ऐसे में देखा जाए तो झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगने जा रहा है। वो 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। कल 26 अगस्त उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। उनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है। आदिवासी बहुत इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है। कोल्हान में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। उमर अब्दुल्ला के रुख में बदलाव, विधानसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। नगर 26 अगस्त जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने तक विधानसभा चुनाव न लड़ने का संकल्प जताने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने आगामी चुनाव लड़ने का सोमवार को संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि यदि वो स्वयं विधायिका को स्वीकार नहीं करेंगे तो जनता से अपनी पार्टी के लिए वोट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपनी पार्टी के सहयोगी से चुनाव लड़ने और लोगों से एक ऐसी विधानसभा के लिए वोट देने को कहकर गलत संकेत नहीं देना चाहते हैं जिसे वो शायद तुच्छ मानते हैं। नेका उपाध्यक्ष ने कहा कि मुझे एक बात का एहसास है जिसके बारे में मैंने पूरी तरह नहीं सोचा था और वो मेरी गलती थी। अगर मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं तो मैं लोगों को उस विधानसभा के लिए वोट देने की खातिर कैसे तैयार कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि मेरे साथी उस विधानसभा के लिए वोट मांगेंगे जिसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हूं या जो मेरी नजर में तुच्छ है। इस बात ने मुझे दबाव डाला है और मैं लोगों को गलत संकेत नहीं देना चाहता हूं। चुनाव की घोषणा से पहले अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का संकल्प लिया था क्योंकि वो जिस एकीकृत जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाल की ऐसी अटकलें हैं कि अब्दुल्ला मध्य कश्मीर में अपने पारिवारिक गढ़ गंदरबैल से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।